क्लास 8 स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएमबी ज्ञान। अगर आपको पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर नहीं पसंद आती हैं तो डिसलाइक करके कमेंट करिएगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल आपके लिए बहुत ही नया चैप्टर है, इससे पहले आपने सेल नहीं पढ़ा है, थोड़ा 7th क्लास में इंट्रोडक्शन है। बट आज हम पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। मतलब ये कि आप किसी चीज़ को देखें, जैसे आपको बचपन में बताया गया है ये पेंसिल है, तो आप ऐसी किसी भी चीज़ को देख के बता देंगे ये पेंसिल है। ये उंगलियां हैं, ये आपको बताया गया है, तो किसी भी चीज़ को देख के बता देंगे, अगर उंगली जैसी दिखती है कि भाई ये फिंगर्स है हमारी। ऐसे ही अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर पता होगा तो बता पाएंगे आप कि हाँ भाई ये चीज़ जो हमें दिख रही है इट इज़ अ सेल। ये माइक्रोस्कोपिक होता है और आज हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, कैसा इसका स्ट्रक्चर, ये दिखता कैसा है और ये फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करता है। तो हमने अपने 6th-7th क्लास से ही पढ़ा है कि भाई ये लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग क्या है। तो आप पढ़ते हैं कि भाई लिविंग थिंग वो है जो सांस लेता है, लिविंग थिंग वो है जो ग्रोथ करता है। ये सब चीज़ें हमने लिविंग थिंग में पढ़ी हैं। लिविंग थिंग वो है जिसमें रिएक्शन होता है, बॉडी के अंदर रिएक्शंस चल रही होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। और लिविंग थिंग वो होते हैं जिनके हम जिसको हम टच करें, आपने मुझे टच किया तो मुझे पता चलेगा, जो कि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स शो करते हैं। अच्छा, आप अगर 11th क्लास आगे 11th क्लास में साइंस वगैरह पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हम बचपन से लिविंग सेल पढ़ते आ रहे हैं, लिविंग चीज़ क्या है, वो एक्चुअल में वो लिविंग नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आपने देखा होगा शैम्पू या तेल की इतनी छोटी बॉटल भी आती है, इतनी बड़ी भी आती है और एकदम बड़ा वाला पैक भी आता है। तो ग्रोथ तो वो भी शो कर रहे हैं पर वो लिविंग नहीं है। तो चलिए कभी आराम से बात करेंगे इसके लिए, मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो फ्री टाइम होगा तो कभी समझाऊंगी इसमें। तो अभी हम जो पढ़ा है कि भाई सेल कोई भी लिविंग चीज़ क्या होती है, जो सांस लेती है, जो मूवमेंट करती है, जिसमें ग्रोथ होता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करती है और जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही होती है, दैट इज़ अवर लिविंग थिंग। नॉन लिविंग सभी इसका उल्टा। अब डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शन। कौन कौन से वेरियस फंक्शन, जैसे कि पेट के अंदर डाइजेशन का काम चलता है, हमारे लंग्स के अंदर सांस लेने का काम चलता है, किडनीज़ के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर चलता है, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम इसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई क्या हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल है किसी भी ऑर्गन का वो क्या है, दैट इज़ अवर सेल। यहाँ हम पढ़ेंगे कि सेल जो होता है हमारा वो बेसिक होता है किसी भी स्ट्रक्चरल ऑर्गन के अंदर। हर जगह सेल है आपका। ये नेल है, ये सेल है, स्किन सेल है, इस पेंसिल ये लकड़ी से बनी है, इसके अंदर भी सेल है, हेयर में सेल है, सब कुछ सेल से ही बना हुआ है हमारी लिविंग बॉडी में। तो अब यहाँ पे है सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी ब्रिक्स मिला करके हमारी दीवार खड़ी की जाती है, ये हम ब्रिक यूज़ करते हैं और ब्रिक से जोड़ जोड़ के हम जैसे दीवार बना देते हैं, वैसे ही सेल से जुड़ जुड़ कर हमारी बॉडी बनी है। तो जैसे हम दीवार की बेसिक यूनिट, आपसे कोई पूछे कि दीवार में सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे एक सेल है सबसे छोटी, एक ईंट है सबसे छोटी यूनिट, उसी से पूरी दीवार बनाई है। तो ऐसे ही हमारी लिविंग बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज़ अवर सेल, उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की किसने थी। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में कॉर्क में, कॉर्क क्या होता है, लकड़ी का जो आपने कभी देखा हो जो ट्री की बार्क होती है उससे हमारा कॉर्क बनता है। आपने अभी लैब में एसिड वगैरह देखे हो ना, तो एसिड वगैरह के जो ढक्कन होता है ना वो कॉर्क शेप सा होता है, इस तरह से होते हैं एसिड वगैरह के ढक्कन जो होता है, बायो में आप लैब में अक्सर देखेंगे इस तरह का कॉर्क दिखता है, लकड़ी का बनता है ये। तो वो ये जो कॉर्क होती है ये हम उसी से वुड से लेते हैं और इसमें भी बार्क छाल हो सकती है किसी भी प्लांट की, तो किसी भी ट्री की छाल हो सकती है। तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। या आपने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम आपने देखा होगा जिससे हम शहद लेते हैं, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को उन्होंने उसके सरफेस पर ऑब्जर्व किया एक माइक्रोस्कोप के अंदर रख के। उस समय माइक्रोस्कोप जैसे हम आज देख रहे हैं उस तरह के बहुत विकसित माइक्रोस्कोप नहीं थे, पर उस टाइम जो भी मैग्नीफाइंग के लिए अवेलेबल था उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, तो उन्हें इस तरह के हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। और ये जो बॉक्स थे ये सब पार्टीशन थे, देखिए सब बॉक्सेस इस तरह से डब्बे 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 हनी कॉम, एकदम हनी कॉम आपने कभी देखा हो ना, नहीं देखा हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं, इस तरह का हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर था। तो इस तरह के सारे जो कंपार्टमेंट थे सब अलग अलग थे कॉर्क स्लाइस के अंदर, ये एक कंपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कंपार्टमेंट थे। तो इन्होंने जो है
देखा तो उन्हें अपीयर हुआ कि भाई ये जो बॉक्स हैं ये हनी कॉम जैसे अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये जो हनी कॉम की जो आपस में ये एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से एक वॉल से डिफ्रेंशिएटेड, अगर मैं बड़ा बनाऊँ इस तरह से तो इनके बीच में एक वॉल है, फिर तीसरे के साथ भी इनके बीच में वॉल है, यानी ये सबके अपने अपने रूम है, अपने अपने एक तरह से कंपार्टमेंट हैं। उसके बाद से उन्होंने नोटिस किया कि भाई और हाँ, इन छोटे कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने दिया सेल, तो वहीं से नाम आया सेल। आज हम जो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की तो हमें पता चला कि जो उन्होंने ढूंढी थी इट इज़ अ डेड सेल। जो कॉर्क होती है हमारी दैट इज़ डेड सेल, क्योंकि इसके अंदर कुछ था नहीं। आज की सेल के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो है टर्म दी थी उन कॉर्क की कंपार्टमेंट को या बॉक्सेस को, या जो उन डिब्बे डिब्बे से हमें दिख रहे थे अलग अलग, उनको उन्होंने टर्म दी सेल्स। और वो हमारी आज की स्टडी से पता चला है कि वो होती हैं डेड सेल्स। अब सेल्स जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो जब माइक्रोस्कोप, पहले तो माइक्रोस्कोप इतना अच्छा था नहीं, तो जब हम इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो आगे फिर फर्दर डिस्कवरी हुई। उनकी ये सेल ढूंढने के बाद 150 सालों तक भी कुछ बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं ढूंढी गई थी। उसके बाद जब धीरे धीरे हमारे माइक्रोस्कोप अच्छे होते गए, पहले वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा था जो आप माइक्रोस्कोप लैब में देखते हैं, फिर धीरे धीरे वैसा इवॉल्व हुआ। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमारे पास है, तो हम बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें देख सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। तो रॉबर्ट हुक सर ने जब ढूंढा उसके 150 साल बाद तक भी कोई बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन इसमें से निकल कर नहीं आई थी, कुछ बहुत बड़ा इसके बाद से नहीं ढूंढा गया था। रॉबर्ट हुक के बाद से रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने बताया कि भाई इस कंपार्टमेंट, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नाम की भी चीज़ होती है। फिर एंटन वॉन ल्यूवेनहुक आए, उन्होंने भाई लिविंग सेल ढूंढी, शेल्डे शचवान। सो हम आगे पढ़ते जाएंगे किस तरह से सेल जो है हमारा, आज जो हम मॉडर्न सेल सब कुछ जानते हैं, कैसे कैसे धीरे धीरे ये सब हम जान पाए, ये हमारे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हुआ। तो अब हम बात करते हैं हमारी सेल है कैसी। तो जैसे कि ब्रिक एक बिल्डिंग के अंदर का एक स्ट्रक्चरल बेसिक पार्ट है, वैसे ही सेल हमारी लिविंग बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट है। किस उसके स्ट्रक्चर में जो हमारी जो कोई भी ऑर्गन है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ आवर सेल। सेल से ही मिलकर के पूरी बॉडी बनी है। तो जैसे कि हमारी द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, जो बिल्डिंग होती है वो हमारी सिमिलर ब्रिक से बनती है, बट उनका डिज़ाइन अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकता है। जैसे हमारा घर ब्रिक से बना है, संसद भवन, और बाकी जो आप वो मोनूमेंट्स देखते हैं वो सब भी ब्रिक से बनी है, पर देखिए सबका शेप साइज़ डिज़ाइन कितना डिफरेंट डिफरेंट है। हम देखते हैं मॉल बना हुआ है, वो भी ब्रिक से है, बट वो अलग दिखता है, हमारे घर अलग दिखते हैं। इस तरह से कोई फर्दर अलग बिल्डिंग है, बंगलों जैसी, वो अलग दिखती है। तो है, सब बने तो ईंट से हैं, पर सबकी जो शेप साइज और डिज़ाइन है वो अलग अलग है। तो उस तरह हमारी जो सेल होती है वो भी सबका बेसिक तो अलग अलग सेम है। जैसे कि आप देखिए लिवर, वो भी सेल से बना है, स्टमक वो भी सेल से बना है, लंग वो भी सेल से बना है, आपकी जो हार्ट है वो भी सेल से बना है, पर सब अलग अलग दिखते हैं। तो ये बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम और डॉग को ले लीजिए, हमारे साथ प्लांट को ले लीजिए, तो हम सभी सेल से ही बने हैं, पर हम सबका जो डिज़ाइन और शेप और साइज़ है वो अलग अलग है। जैसे हमारे और डॉग में दोनों में सेल हैं, बट हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से cell in the living organism are complex cell in the living organism are the complex living structure unlike non living brick। तो जो हमारी सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ब्रिक जैसा सिंपल नहीं है, ब्रिक जैसा इस तरह से क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हैं। क्योंकि हम जो है, ब्रिक आपका फंक्शनल यूनिट परफॉर्म नहीं करता, वो स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, ब्रिक कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। बट हमारी जो सेल है वो कोई फंक्शन भी परफॉर्म करती है, इसलिए हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। अब पहेली का एक क्वेश्चन है कि क्या हैन एग जो हमें ईजिली दिखता है, अंडा, मुर्गी का अंडा, वो सेल है या सेल्स का ग्रुप है? ये पहेली को कन्फ्यूजन है। तो हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो सेल है या फिर सेल का ग्रुप है। ये देखिए, ये ईंटों की दीवार है और ये हमारी अनियन पील है। अनियन पील, आप अनियन पील कैसे देख सकते हैं? आपने कभी प्याज छीली हो तो उस पर एक पतली सी परत आती है, पॉलीथीन जैसी हल्की सी, वही अनियन पील है। तो उस पर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी प्रॉपर स्लाइड बनाई जाती है, हो सकता है आपको लैब में बना के दिखाएं, तो उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सब सेल है, देखिए सेल है, हाँ। और इसके अंदर ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस बाद में ढूंढा गया रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। तो ब्रिक वॉल और ऑनियन पील देखिए सेम सेम अपीयर हो रही है, बस ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, स्ट्रक्चरल तो है बट फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट भी है।
हाँ, अच्छा अभी देखिए आंसर आ गया हमारा। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो हमारी सेल है वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो बहुत छोटी है तो हमें नहीं दिखती है, बट हैन के एग के केस में वो सिंगल सेल है और वो इनफ है, बड़ी है, ताकि हम अपनी खुली आंखों से भी उसे देख सकें, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो सेल है दैट इज़ आपकी ऑस्ट्रिच की एग सेल, सबसे बड़ी सेल आप अभी तक की ढूंढी गई है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो हमारे ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर वैरायटी है सेल नंबर में, शेप में और साइज़ में। हो सकता है एक ही सेल हो तो यूनिसेलुलर, हो सकता है बहुत सारे सेल हो तो मल्टी सेलुलर, हो सकता है उनकी शेप अलग अलग है और हो सकता है उनका साइज़ अलग अलग। जैसे हमारी सेल तो कितनी छोटी हमें नहीं दिख सकती नेक डाइस से, पर आपकी जो एग सेल होती है वो कितनी बड़ी है कि हम नेक डाइस से देख सकते हैं उसे। अब है हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, माइक्रोस्कोप यूज़ किया था ताकि वो मैग्नीफाई कर सके ऑब्जेक्ट को, और डाई किया था, स्टेन किया था। देखिए जहाँ सेल जो है उसके अंदर कुछ कलर डाले जाते हैं, सेफ्रिन वगैरह, ताकि वो कलर ऑब्जॉर्व कर सके और हमें माइक्रोस्कोप के नीचे वो आराम से दिख सके। तो अगर स्टेनिंग नहीं करते ना तो अच्छे से पार्ट्स हमें क्लियर नहीं होते, इसलिए स्लाइड बनाने से पहले स्टेनिंग की जाती है ताकि जो सेल है वो कलर अब्जॉर्व कर लें। तो अब है देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हमारे पास दुनिया में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है और सभी बने सेल से हैं, बट दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। देयर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल। तो ठीक बात है, उनके ऑर्गन में भी शेप साइज और नंबर ऑफ सेल का अंतर है। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं। अब है नंबर ऑफ सेल। तो कैन यू सजेस्ट द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। क्या आप नंबर ऑफ सेल्स बता सकते हैं। बहुत सारे सेल्स होते हैं, हम एकदम से काउंट नहीं कर सकते हैं। सेल बहुत छोटी यूनिट होती है और बहुत सारे सेल्स आपके कंबाइन होते हैं। ये ज़रा सी पेंसिल के अंदर बहुत ही सारे सेल्स हैं, यानी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। द नंबर रन्स इनटू बिलियन और ट्रिलियन। इतने बड़े नंबर हैं कि ये बिलियन और ट्रिलियन तक पहुंच जाते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स, दे आर वेरी इन शेप एंड साइज। हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियन और मिलियन ऑफ सेल्स हैं, बिलियन ऑफ सेल्स हैं, जो सभी का शेप और साइज़ अलग अलग है। सबका शेप साइज़ अलग है, सबका फंक्शन भी अलग अलग है। तो अभी हम देखेंगे कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल मिलते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आपकी लिवर की सेल्स हैं, वो इकट्ठा हुई और लिवर में आपका बाइल जूस बनता है वो बनाने लगी। हार्ट के अंदर सेल्स इकट्ठा हुई और वो पंपिंग का काम करने लगे। आपके लंग्स के अंदर सेल्स अपने लंग्स बनाया इकट्ठा होकर के और वो ब्रीथिंग का काम करने लगे। सेम ऐसे स्टमक में अब आपका डाइजेशन का काम करने लगे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट इकट्ठा हुए और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगे। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अ बिलियन इज़ 1000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ 1000 बिलियन। तो इतनी सारी सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब है ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब ही होता है मैनी और सेलुलर का मतलब सेल। अच्छा हम जो है मल्टी सेलुलर, हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं। तो द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जैसे कि आपका अभी आगे समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये उसके बाद से यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगिंस अ लाइफ विद अ सिंगल सेल। हमारे अंदर आज बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बट हम सभी ने अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट की है जब हम जाइगोट थे, विच इज़ फर्टिलाइज्ड बाय एग। वही जो मैं आपको बता रही हूँ, हम जब जाइगोट थे। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज द डेवलपमेंट प्रोसीड। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है सेल का नंबर बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ता है तो हमारे ऑर्गन रेडी होते हैं उनके ग्रुप से, और इस तरह से हम फिर मल्टी सेलुलर बनते हैं और वो सेल आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं। अच्छा हाँ, वो मैं आपको बता रही थी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है उसके अंदर सिंगल सेल, जैसे हम तो बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे अंदर एक ही सेल क्या क्या काम कर पाएगी, तो हम सिंगल सेल नहीं, हम मल्टी सेलुलर है और मल्टी सेलुलर में भी हमारे पास सबके ऑर्गन सिस्टम डेवलप हैं। बट अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक ही सेल सारे काम कर लेती है। सिंगल सेल भी अपनी एग्जिस्टेंस रखती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये अमीबा है यूनिसेलुलर है, ये पैरामीशियम है ये यूनिसेलुलर है, ये चप्पल जैसा दिखता है पैरामीशियम। ये अमीबा है, ये अमीबा के स्यूडोपोडिया होते हैं, ये अपनी शेप कभी भी चेंज कर लेते हैं। ये स्यूडोपोडिया और ये सीलिया ना ऐसे ऐसे आपके वाटर के अंदर अगर ये मिलेगा पैरामीशियम, तो ये सीलिया ना इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे काम करती है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबके अपने अपने ऑर्गन सिस्टम डिफाइंड होते हैं।
सो देखिए यहाँ लिखा है कि एक सिंगल सेल जो होती है सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होता है, वो सिंगल एग्जिस्टेंस रख सकती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, ये आपका अमीबा से तो लंबी दोस्ती है, ये आपको आगे तक पढ़ना है। तो ये आपका कैप्चर करता है फूड को, उसको डाइजेस्ट करता है, रेस्पायरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ग्रोथ शो करता है, रिप्रोडक्शन, सब एक सिंगल सेल ही करती है। जैसे हमारे में हम कॉम्प्लेक्स हैं तो हमारे अंदर एक सिंगल सेल तो ये सारे काम कर नहीं पाएगी, इसलिए हमारे सारे सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन इकट्ठा होकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और उसी ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो यहाँ पे आपको जो बात इंपॉर्टेंट लिख लेनी चाहिए, सो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सो होप सो आपको आज का सब कुछ समझ में आया हो, बाकी हम अभी नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया सेल हमारी स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है। आपकी जो लिविंग सेल होती है दैट इज़ फंक्शनल। नॉन लिविंग, अगर मैं यहाँ ब्रिक वॉल की बात कर रही हूँ तो ये नॉन लिविंग है, ये आपका स्ट्रक्चरल तो बेसिक यूनिट है पर फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करती। बट हमारी जो लिविंग सेल होती है ये स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल भी है, क्योंकि ये लिविंग के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, ये सिंगल एग्जिस्टेंस भी शो करती है। सेल सब में डिफरेंट हो सकते हैं, आपके सेल नंबर की फॉर्म में, शेप की फॉर्म में और साइज़ की फॉर्म में, और उस हिसाब से हमने दो तरह से बांटा है ऑर्गेनिज्म को। हो सकता है उसके अंदर सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, दे आर यूनिसेलुलर, और हो सकता है हमारे पास मोर देन वन सेल हो तो हम उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आपको अमीबा और ये पैरामीशियम याद रखना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम भी, हमारे पास तो पूरा वेल ऑर्गन सिस्टम डेवलप है। तो ये हमारी आज की क्लास का सब रहा। सो होप सो यू लाइक इट। थैंक यू।